प्यारे बच्चों, मैं बबन सर। आज आपका अगला टाइप चलेगा प्रतिशत का। तो निश्चित तौर पर यह कहीं न कहीं यह सवाल निश्चित तौर पर आपका पूछता है। चांस इसका भी ज्यादा सर्वाधिक रहता है, सर्वाधिक बनता है आपका। तो टाइप आपका नेक्स्ट टाइप है, जो अगला टाइप होगा। कहता है विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण अनि उत्तीर्ण पर आधारित प्रश्न। उत्तीर्ण का अर्थ हो गया पास, उत्तीर्ण का अर्थ हो गया पास, और अनि उत्तीर्ण का अर्थ हो गया फेल। अनि उत्तीर्ण का अर्थ हो गया फेल। एक आपका सेट थ्योरी में समुच्च सिद्धांत पर आधारित ही प्रश्न होता है, लेकिन जब समुच्च सिद्धांत हम चलते हैं तो यह प्रश्न आपका बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसलिए हमने इसको अलग टाइप ही बना दिए हैं कि या तो भेंडाग्राम पर बनाते हैं आप, फिर भी प्रश्न आप कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, या जिन विद्यार्थी को जिस पर प्रैक्टिस हो, अगर भेंडाग्राम पर प्रैक्टिस है तो वो पर भी आप सही बना सकते हैं, या सेट थ्योरी पर। सेट थ्योरी में आप पढ़े होंगे कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स हो गया आपका क्या, समूह, यानी सभी का समूह। इंटरसेक्शन मतलब हो गया कि मध्य वाला जो मिलता जुलता है उसको आप चुनाव कर लेते हैं। तो फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, ए यूनियन बराबर नंबर ऑफ ए या प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो उसी को हमने आपको समाप्त कर दिया, हमने उसको समाप्त कर दिया, क्योंकि आपके एग्जाम में तो कम समय रहता है, तो कम समय में सर्वाधिक प्रश्न आपको उठाना पड़ता है। तो किस प्रकार बनाइएगा कि अगर हम बेसिक से चलते हैं तो बहुत समय लगेगा इसमें, इसलिए हमने इसको समाप्त कर दिया। प्रश्न आपका उत्तीर्ण यानी पास और अनि उत्तीर्ण यानी फेल। तो इस पर हम चलते हैं आपका नेक्स्ट टाइप में। पहला प्रश्न हम उठाते हैं आपका, जो प्रश्न आप लिखेंगे, प्रश्न आपका हेडिंग कर देते हैं पास और फेल। यही हेडिंग है आपका, पास और फेल। तो पास और फेल में आप देखिएगा कि क्या क्या करामत होता है। अभी आप किस प्रकार प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा कम से कम समय में, सर्वाधिक महत्वपूर्ण यही होता है, क्योंकि एक्यूरेसी या प्लस स्पीड देन सक्सेस होता है। अगर आपके पास प्रश्न बनाने की एक्यूरेसी यानी सही हो और वह आपको स्पीड में बनाए, तो निश्चित तौर पर यह आपका जो अभी क्लास चल रहा है, यह मुख्य रूप से आपका जितने भी आपके जनरल एग्जाम आते हैं, जनरल एग्जाम जो भी आते हैं, वो एसएससी हो, एलडीसी हो, या यूडीसी हो, या रेलवे हो आपका, या जीडी हो, जो भी बैच हो, सब में काम करता है यह। तो आपका नेक्स्ट टाइप में पास या फेल लिख देते हैं, एक छोटा सा पार्ट, पास या फेल, पास या फेल। प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न लिखते जाते हैं, आपको समझाते जाएंगे। कह रहा है एक परीक्षा में 52% छात्र, अंग्रेजी में 52% छात्र अंग्रेजी में दो ही क्रिया हो सकता है, या तो पास हो सकता है या तो फेल हो सकता है। तो 52% छात्र आपको अंग्रेजी में फेल कर गया, फेल कर जाता है, फेल कर जाता है। और 42% छात्र, 42% छात्र हिंदी में फेल कर जाते हैं। फेल यानी अनि उत्तीर्ण कर जाते हैं, फेल कर जाते हैं। जबकि 17% छात्र, 17% छात्र
दोनों विषय में 17% छात्र दोनों विषय में फेल कर जाते हैं। तो दोनों विषय में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या होगा? तो ज्ञात करे कि दोनों विषय में पास होने वाले या उत्तीर्ण होने वाले, पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या होगा? छात्रों का प्रतिशत क्या होगा? आज आपका एक हम वाइटल फार्मूला दे रहे हैं, अति महत्व फार्मूला दे रहे हैं। आप इसको देखिएगा। एक फार्मूला दे रहे हैं आपका, पास प्रतिशत बराबर पास प्लस पास माइनस पास। बड़ा से बड़ा सवाल, इस पर आपको बहुत साधारण तरीके से सॉल्व हो जाता है। और एक फार्मूला आपका फेल प्रतिशत बराबर फेल प्लस फेल माइनस फेल। दो फार्मूला आप याद रखेंगे। एक फार्मूला आपका पास प्रतिशत बराबर पास प्लस पास माइनस पास, और दूसरा फार्मूला फेल प्रतिशत बराबर फेल प्लस फेल माइनस फेल। किसी पर आप इसको सेट करके प्रश्न को पढ़ करके निश्चित तौर पर मान निकालने में आपका आसान होगा। आप देख लें, कहता है एक परीक्षा में 52% छात्र अंग्रेजी में फेल हो जाता है और 42% छात्र हिंदी में फेल हो जाते हैं, जबकि 17% छात्र दोनों विषय में फेल कर जाते हैं। तो कहता है दोनों विषय में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या होगा? तो आप यह भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, पास प्रतिशत बराबर पास प्लस पास माइनस पास, और इस फॉर्मूला पर भी आप काम कर सकते हैं, फेल प्रतिशत बराबर फेल प्लस फेल माइनस फेल। अगर इसमें आप मान निकालते हैं फेल प्रतिशत पर, तो सीधा आपका हो जाएगा 52 हो गया आपका। तो 52 प्लस कितना रे बाबू 42 माइनस आपका हो गया 17, बराबर कर देते हैं। जब इस दोनों को आप जोड़ते हैं तो क्या होता है? यह 2 2 4 और 5 4 9, 94 माइनस 17, यानी एक दिन 10 4 14 में से 7 गया तो 7, और बच गया आपका 8 में से 1 गया तो 7। 77% विद्यार्थी फेल कर जाते हैं। 100 में आपका 77% विद्यार्थी फेल कर जाता है, तो पास कितना कर जाएगा? 100 माइनस 77, यानी पास प्रतिशत बराबर पास आपका कितना विद्यार्थी कर जाएगा? 100 माइनस 77। तो आप देख लेंगे 10 में से एक दिन के 10 में से 7 गया तो 3, यहां बच गया 9, 9 में से 7 गया तो 2, यानी 23%। क्या प्रतिशत? 23%। सही उत्तर आपका क्या रे बाबू? 23%। आप इस पर भी बना सकते हैं, क्योंकि यहां पर पास मांग रहा है, तो पास प्लस पास माइनस पास। ध्यान रखिएगा 52% आपका पास कर गया, उस पर भी आप ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा। नहीं तो कमेंट में लिखेंगे, नहीं तो बता ही देते हैं आपको। 52% छात्र, क्योंकि मांग रहा है कि पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या होगा, तो पास का, यहां तो सब फेल का ही चर्चा है। तो फेल में आप क्या करेंगे? 100 में 52 आपका पास किया, तो फेल कितना किया? 48।
100 में 52% छात्र फेल हुए तो पास कितना किया 48, तो यहां पर लिख देंगे आप 48 प्लस 100 में 42% आपका फेल हुआ तो पास कितना 42 आपका फेल हो गया भाई, तो पास कितना रे बाबू 48%। जोड़ते हैं 100 पुरता है कि नहीं, 100 में से आप 42 को घटा देंगे तो 10 में से 2 गया तो 8, यहां 9 में से 4 गया तो 5, 9 में से 4 गया तो 5, सॉरी यहां पर आप लिखेंगे 58। क्या लिखेंगे 58। अब दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो 8 8 16 के 6, हाथ में बच गया 1, अब 5 4 9 1 10, 100 से तो भाई ऊपर चला गया। माइनस आप क्या करेंगे यहां पर 100 में 17% आपके क्या हो जाते हैं, 17% बच्चे आपके फेल हो जाते हैं। तो 100 में 17 आपका फेल हो गया तो 100 में से आप घटा देंगे पासों की संख्या, तो 17 आपका चला गया, तो 10 में से 7 गया तो 3, यहां 9 में से 1 गया तो 8, यानी हो गया आपका कितना रे बाबू 83। 83 अब क्या करेंगे आप घटा देंगे, 6 में से 3 गया तो 3, और 10 में से 8 चला गया तो 2, यानी 23% बच्चे आपके क्या हुए पास। यानी दोनों का दोनों फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, पास प्रतिशत बराबर पास प्लस पास माइनस पास, और फेल प्रतिशत बराबर फेल प्लस फेल माइनस फेल। लिख लेंगे प्यारे बच्चों। दूसरा प्रश्न आप देखेंगे, दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है कि किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में पास हुए जबकि 70% छात्र मैथ में पास हुए, जबकि 40% दोनों विषय में पास हुए, दोनों विषय में पास हुए। तो कहता है गणित और अंग्रेजी में फेल होने वाले, कौन होने वाले, फेल होने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत। कौन सा फॉर्मूला आप लगाइएगा, पास प्लस पास माइनस पास निकाल करके 100 में से घटा दीजिएगा तो फेल का संख्या निकल जाएगा ना। बहुत इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला है यह। करना चाहते हैं तो मौखिक कीजिए, 60 और 70 130, और 130 में से आपका 40 चला गया, इंग्लिश में आपका कितना रहा 60 और 70, 130 माइनस कितना 40, 130 माइनस 40, तो 130 माइनस 40 कर दीजिएगा तो क्या होगा 90% पास। पास कितना हो गया 90%, क्योंकि फॉर्मूला आप जानते हैं पास प्रतिशत बराबर पास प्लस पास, पास प्लस पास माइनस पास, तो 60 प्लस 70, 60 प्लस 70 माइनस आपका 40, क्या हो गया आपका 40 चला गया 60 में से, 20 बचा, 70 20 कितना रे बाबू 90, यह पास हो गया। मान क्या रहा आपको, फेल प्रतिशत क्या होगा, तो 100 में से घटा देंगे, तो 100 में से आप घटाइएगा, इसलिए फेल प्रतिशत बराबर निकल गया 100 माइनस 90, यानी 10% बच्चे ही फेल किए, 10% बच्चे ही फेल किए। लिख लेंगे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आप देखेंगे, कहता है किसी परीक्षा में 85% छात्र अंग्रेजी में और 80% हिंदी विषय में पास हुए, जबकि 75% दोनों विषय में पास हुए। यदि 45 छात्र दोनों विषय में फेल कर जाता है, दोनों विषय में फेल कर जाता है, तो कुल छात्रों की संख्या, टोटल छात्रों की संख्या क्या होगा, कुल यानी टोटल छात्रों की संख्या क्या होगा। तो सीधा पास प्लस पास माइनस पास, तो क्या करेंगे 85 और 80 को आप जोड़िएगा, 85 और 80 8 दूना 16, यानी 165, घटा देंगे आप 75, बचेगा 0, अब बचेगा 1
एक दिन 10 अति, हाँ 5 में से 5 गया तो आपको 0, यहां बच गया 16, 16 में से आप घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा यह 9 7 16, यानी 90% आपका पास हो गया। तो फैल कितना रे बाबू, फैल प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा 100 माइनस 90, यानी 10% आपका यह क्या हो गया फैल हो गया, 10% आपका फैल हो। अब फैल बराबर फैल, तो फैल बराबर फैल 10% का वैल्यू बराबर आपका 45, तो 1 का मान बराबर कितना रहा 4.5, यानी टोटल विद्यार्थी यानी 100 का वैल्यू बराबर 450, 100 का वैल्यू बराबर 450 लिख लेंगे प्यारे बच्चों। जहां भी आप नहीं समझिएगा निश्चित रूप पर हम आप लिखिएगा, कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न आप देखेंगे, कह रहा है आपके प्रश्न में कि किसी परीक्षा में 70% छात्र आपको मैथ में और 65% छात्र आपके सामाजिक विज्ञान में पास हुए, यानी पास का संभावना यानी पी का संभावना, और शॉर्ट कर देते हैं 70 और पी का संभावना आपका यानी पास किसमें हुआ मैथ में तो एम, और सामाजिक विज्ञान तो सोशल साइंस। अब 65 जोड़ देते हैं इसमें तो 5 हो गया और 7 6 13 हो गया, 7 6 13 यानी 135, यानी आपका 135 कह रहा है। जबकि आपके प्रश्न में कि 27%, क्या प्रतिशत रे बाबू 27% फैल हुए, तो 27% आपका फैल होता है 100 में, तो पास कितना हुआ 100 माइनस 27, 100 माइनस 27, यानी पास कितना हुआ 73, यानी पास प्लस पास माइनस पास, पास प्लस पास यहीं पर कर देते हैं माइनस पास, यह दोनों पास आपका प्लस में और यह आपके माइनस में, तो माइनस आपका 100 में से 27 चला गया तो बचा आपका 73, 73 को आप घटा देते हैं, 73 को आपने घटाया, 5 में से 3 गया तो 2 और 7 6 13, यानी 62% बच्चे पास हुए, 62% बच्चे आपके 62% बच्चे आपके क्या हो गए पास हो गए। अब कह रहा आपके प्रश्न में कि यदि 248 छात्र दोनों विषय में पास हुए, अब पास प्रतिशत बराबर पासों की संख्या, तो 62% बराबर 62% बराबर 248, 4 मरतबे यह कट जाएगा, यानी 1% का मान बराबर आपका कितना रे बाबू 4, तो टोटल विद्यार्थी 100 का वैल्यू बराबर 4 गुने 100 यानी 400, 4 गुने 100 यानी 400। बहुत इंपॉर्टेंट आपका सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप स्टार लगा लेंगे इस सवाल में, स्टार लगाएंगे, प्रश्न पूछता ही पूछता है। लिख लेंगे प्यारे बच्चों। YouTube के माध्यम से आपका फ्री क्लास चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को फैलाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। इसी पास फेल में आप टाइप 2 देखेंगे, टाइप 2 का रहा है, इसमें आपका प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न आपका कह रहा है कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए तो 30 अंकों से फेल हो जाता है। तो यह 20% अंक तो यह प्राप्त किया, लेकिन 30 अंक से फेल हो जाता है। तो पास होने के लिए आप क्या करेंगे, अगर 30 को जोड़ देते हैं तो बच्चे पास हो गए। जबकि एक अन्य छात्र ने 32% अंक किए प्राप्त करके पास से 42% अंक अधिक प्राप्त किया,
मतलब जितना पास होने के लिए था उससे 42% अंक अधिक ले आया, तो उसको क्या करेंगे, घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा। तो पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, पहले बेसिक पर चलते हैं। मान लेते हैं कुल अंकों की संख्या, कुल अंक बराबर सबसे फेमस चीज x, क्या मानते हैं आप, x मानते हैं। तो x का 20%, x का 20% फैल हो गया तो जोड़ देंगे, 30 अंक से फैल तो +30 बराबर कर देते हैं। एक अन्य छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए। कितना किया, कुल अंक का x का 32%, x का 32% प्राप्त किए और वह 42 अंक अधिक ले आया, तो आप इसको क्या कर देंगे, -42, दोनों बीच में बराबर है, इधर से उधर ले आइए। तो अब यही प्रक्रिया कर देते हैं। 20 और 32 का आपका अंतर कितना रहेगा, 12%, यानी x का 12% बराबर, इसको उधर ले जाइएगा तो माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा आपका, या इसको इधर ले आइए तो प्लस हो गया। 42 और 20 को जोड़िएगा तो क्या होगा, 4 2 6, यानी 62, क्या हो जाएगा आपका 62। कहीं देख लीजिए कोई मिस तो नहीं हुआ है आपका, पूर्ण रूप से कटना चाहिए इसमें, लेकिन कट नहीं रहा है। 20 और 32 आपका, यह दोनों का अंतर हो गया आपका 12%, और 30 और 42 तो 4 3 7, यानी 72, कितना रे बाबू, 72, बरछा के 72, यानी 6। तो कुल मान कितना रे बाबू प्रतिशत का, 100 का मान बराबर कितना, 600, यानी x का वैल्यू आपका निकल गया कितना, 600। अब पास होने के लिए किसी एक में मान को आप पुट कर दीजिए, दोनों ही मान आपका बराबर आएगा, दोनों ही मान आपका बराबर आएगा। तो पास होने के लिए 600 का 20%, अगर इसमें मान पुट करते हैं तो 600 का 20%, तो 20/100, अब जोड़ देंगे इसमें कितना रे बाबू, 30। तो 600 का 20 काट देते हैं, 2 शून्य आपका समाप्त, 6 दूना 12, यानी 120, आप +30 जोड़िएगा तो क्या होगा, 150, यानी कितना अंक चाहिए पास होने के लिए, तो 150 अंक चाहिए। परीक्षा में टोटल अंक कितना था, तो 600, टोटल अंक आपका 600, और पास होने के लिए इसमें से चाहिए 150। अगर इसमें भी आप मान पुट करते हैं, देख लें एक बार, क्योंकि बच्चे को कंफ्यूजन होता है। x का 32% -42, इसमें भी देख लीजिए, तो 600 का 32/100 -42, 2 शून्य आपका समाप्त, 6 दूना 12 के 2 हाथ में बच गया 1, 38 के 18, 1 19, 192 में से 42 को आप घटा देंगे तो यह 0, या 9 में से 4 गया तो 5, यानी 150। किसी में भी मान को आप पुट कर सकते हैं, या तो आपका बेसिक कंसेप्ट आप लिख लेंगे प्यारे बच्चों इसको, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी लेना, या वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं, क्योंकि यह तो डिजिटल दुनिया हो गया। जैसे मोबाइल को आप चलाइए, जैसे आप पढ़िए, ऑनलाइन क्लास में सब का सब सही होते जा रहा। फिर इसको शॉर्ट फॉर्म भी हम अभी आपको बताते हैं, लिख लेंगे प्यारे बच्चों। जब आप शॉर्ट फॉर्म पर चलिएगा, ऐसे प्रश्नों को याद रखेंगे, जब शॉर्ट फॉर्म पर चलिएगा, कम समय में मेरा प्रश्न बने, तो आप क्या करते हैं, ऐसे प्रश्नों को याद रखेंगे। यह आपका प्रतिशत दोनों हमेशा अंतर कर देना, एक आपका 20%, एक आपका 32%, तो अंतर क्या हो गया आपका 12%। तो सीधा आप डायरेक्ट वन वे में लिखिएगा 12% बराबर।
एक तरफ आपका क्या है, फैल है, और एक तरफ क्या है, पास है, और समान जाति हो तो जोड़ देंगे, समान जाति रहेगा तो घटा देंगे। अगर दोनों तरफ फैल ही फैल रहता तो घटा देते, अगर दोनों तरफ पास ही पास रहता तो आप घटा देते। लेकिन जब एक तरफ फैल हो और एक तरफ पास हो यानी असमान हो तो दोनों को आप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 30, और आपका एक अंक चला गया आपका 30 और एक आपका 42, दोनों को जोड़िएगा तो 4 3 7 यानी 72। बरछा के 72, एक का मान बराबर यानी 1% का मान बराबर 6, तो कुल मान 100 का वैल्यू बराबर 600। किसी में एक में मान को आप पुट कर देंगे तो 600 का निकल जाएगा क्या प्रतिशत, 20%। अब प्लस की क्रिया आप कितना करते हैं, इतना से फैल है तो जोड़ देते हैं तो 30, इसमें बटा कितना रे बाबू 100, 2 जीरो आपका समाप्त। 6 गुना के 12 यानी 120 में 30 को जोड़िएगा तो क्या होगा, 150 अंक चाहिए आपको पास होने के लिए, जबकि परीक्षा आपका कितना था 600 का। परीक्षा कितना था 600 अंकों में आपको कितना चाहिए, 150 अंक चाहिए आपको पास होने के लिए। तो यह आपका 120 प्लस 30 बराबर 150 अंक आप प्राप्त करते हैं तो परीक्षा आप सफल हो जाते हैं। लिख लेंगे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आप देखेंगे, सेम टाइप है आपका। पास और फेल में आपका 2 टाइप हमने दिया, एक पहले पास प्लस पास माइनस पास, दूसरा टाइप इसी में आप देख लेंगे। कहता है प्रश्न आपका कि एक परीक्षा में 25% अंक प्राप्त करके 60 अंकों से फेल कर जाता है, 60 अंकों से फेल कर जाता है, जबकि उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किए। कितना किए, 40% अंक प्राप्त किए, और वह 8 अंक अधिक लाता है पास होने से, तो संतुलन में लाने के लिए 8 को आप क्या करेंगे, घटा दें। प्रश्न आपका मांग रहा है कि परीक्षा में कुल कितने अंक यानी कुल कितने अंक का परीक्षा हुआ, और दूसरा कहता है पास होने के लिए कुल कितना अंक चाहिए। ऐसे प्रश्नों में आप ये क्या याद रखेंगे, प्रतिशत को सबसे पहले घटा दें। 25% और 40% बच गया आपका कितना रे बाबू, 15% बराबर 60 अंक से फेल, और 8 अंक अधिक तो 60 और 8 कितना हुआ 68, 68 हो गया आपका। 100% का मान निकालना है। यहां आप सही कर लेंगे, यहां 42 कर देंगे तो कटने में आपकी सुविधा होगी, नहीं तो ऐसे आपके पॉइंट में मार्क आएंगे, पॉइंट में मार्क आएगा। इसलिए आप इसको यहां पर 40 के स्थान पर आप 42 कर लें। अब निकालिए मान, यहां भी घट जाएगा। 42% में से 25% गया, 1 दिन 10 2 12, 12 में से 5 गया तो 7, इधर बच गया 1, 17 चौके 68 यानी 1% का वैल्यू आपका आ गया 4। इसलिए कुल अंक के लिए हम किसका मान लेंगे, 100 का मान निकालते हैं क्योंकि प्रतिशत का गणना है यह। तो 100 का वैल्यू बराबर 400 यानी यह जो कुल अंक कितना हो गया 400, कुल अंक कितना है बाबू 400। अब पास होने के लिए कुल अंक आपके परीक्षा में कितना 400, पास होने के लिए अब आप मान निकाल देंगे, सीधी सी मान है 400 का 25%, 400 का 25 बटा 100
अब जोड़िएगा कितना 60, 2 जीरो आपका समाप्त, 25 चौके 100। अब प्लस कर देते हैं 60, यानी पास होने के लिए आपको चाहिए 160 अंक। पास होने के लिए आपको चाहिए 160 अंक। आज यहीं तक आपका रहेगा प्रतिशत का, फिर अगला डे आपका चलेगा प्रतिशत। अभी थोड़ा सा लंबा टाइप चलेगा क्योंकि बहुत सारे टाइप हमने आपको कर दिया है, कुछ टाइप आपका बचा हुआ है, धीरे धीरे करके सब टाइप कर देंगे। आज यहीं तक रहेगा। जय हिंद, जय भारत।